तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हैशिंग। सबसे पहले जानते हैं हैशिंग है क्या। हैशिंग मतलब क्या यूज है इसका। तो हैशिंग एक्चुअली एक तरह का एक सर्चिंग टेक्निक है। क्या है? इट्स वन ऑफ सर्चिंग टेक्निक। सर्च करने का तरीका है, सर्च करने का एक टेक्निक है। क्या सर्च करने का? सर्च करने का मतलब क्या हुआ? कोई चीज ढूंढना, कहीं रखा हुआ है उसको सर्च करना, ढूंढना है। तो कहां पर रखा हुआ रहेगा? तो हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब कि सिस्टम में स्टोर्ड है। हम लोग के सिस्टम में मान लो कुछ डेटा स्टोर्ड है, उसको सर्च करना है। उस सर्च करने का एक टेक्निक है हैशिंग। तो पहले हम लोग क्या देखे थे? एक ब्राउज़र सर्चिंग के बारे में बात हुआ है। एल्गो में हम लोग देखे थे क्या? एक सर्चिंग जानते हैं क्या सर्चिंग है कि मान लो एरे के फॉर्मेट में कुछ डेटा अगर स्टोर्ड रहे, एरे है मान लो एक एरे ए है, कुछ डेटा स्टोर्ड है। अब इसको सर्च करने का दो तरीका था हम लोग के पास। क्या तरीका था? एक लीनियर सर्च था। इसका मतलब क्या था कि मान लो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स है 2 5 1 6 9 0 3 ऐसा एलिमेंट्स है। मान लो 6 को सर्च करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? 6 के लिए क्या कर देंगे? सबसे पहले वाले पोजीशन में गए, यहां देखें कि मेरा एलिमेंट है या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में गए, उसके बाद नेक्स्ट में गए, कंटिन्यू ऐसे से जाते गए। कब तक? जब तक कि एरे इंड ना हो जाए। ठीक है। तो टाइम कितना लगा एक एलिमेंट को सर्च करने के लिए? मान लो यहां पर ही एलिमेंट है, मान लो 2 को सर्च करना है, तब तो टाइम मेरा 1 लगा, पहली बार में ही मिल गया, मतलब ये कांस्टेंट टाइम लग रहा है, बिग O 1 टाइम लगा। ठीक है। लेकिन बेस्ट केस में इसको क्या बोलेंगे? बेस्ट केस बोलेंगे। बेस्ट केस में कितना टाइम लगा है? बिग O 1 टाइम लगा है, पहला ही एलिमेंट अगर मेरा है तो। लेकिन अगर एलिमेंट 3 को सर्च करना है और लीनियर सर्च ही कर रहे हैं, पहले यहां पर देखिए, फिर उसके बाद यहां कंटिन्यूअस ऐसे देखते जा रहे हैं, लास्ट में आए तो मेरा एलिमेंट मिला है। तो यहां पर टाइम कितना लगा है? यहां टाइम कितना लगा? 1 2 3 अप टू n। अगर इस एरे का साइज अगर n है तो टाइम कितना लगा? n टाइम लगा, अगर लास्ट वाले एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि इसके लिए वर्स्ट केस क्या हो गया? वर्स्ट केस हो गया बिग O n। ठीक है। वर्स्ट केस बिग O n हो गया। अब क्या है? अब एक एवरेज, ये सब टाइम क्या है? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एक बेसिक नॉलेज एल्गोरिथम का है। ऐसे भी अगर डेटा स्ट्रक्चर देखना है तो ज्यादा बेटर क्या है, सबसे पहले एल्गोरिथम को पढ़ लो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि कुछ बेसिक चीज है जो एल्गोरिथम का डेटा स्ट्रक्चर में कहीं कहीं यूज है। हालांकि डेटा स्ट्रक्चर भी एल्गोरिथम में यूज होता है, कुछ बेसिक चीज, तो इंटरडिपेंडेंसी है दोनों में, एक ही है, कंप्यूटर सिस्टम का ही है, तो सेम ही है, कहीं कहीं यूज है दोनों का। ठीक है। तो एल्गोरिथम में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जान गए थे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में इतना लग रहा है, वर्स्ट केस में इतना। अगर एवरेज केस हम लोग फाइंड आउट करना चाहें इसका, तो एवरेज केस कितना होगा? पहले वाले एलिमेंट का 1 टाइम लगा, दूसरे वाले का 2 टाइम लगा, तीसरे वाले का 3 लगा, अप टू लास्ट वाले का n लगा। ठीक। n एलिमेंट्स में इतना टाइम लग रहा है। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम लोग? n से डिवाइड करेंगे। तो 1 to n जो है, इसका सम कितना होगा? इसका सम कितना होगा? n into n plus 1, नीचे में n से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई n, कट गया। मतलब कि लगभग n ही, एवरेज केस भी मेरा n ही आ रहा है। ठीक है। 1 क्या था? पहला एलिमेंट सर्च करने का टाइम, दूसरा एलिमेंट का 2 टाइम लगा, तीसरा का 3 लगा, चौथा का 4 लगा, nth एलिमेंट का n लगा है। ठीक है। यहां हम लोग कर रहे हैं, तो एवरेज केस भी हम लोग का बिग O n ही बन रहा है। ये है लीनियर सर्च का। ठीक है। सर्चिंग टेक्निक में अब आते हैं कि अगर एरे मेरा सॉर्टेड रहे, सॉर्टेड का मतलब क्या? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम। कैसे भाई? मान लो यहां पर जो एलिमेंट है रेंडम एलिमेंट है, 2 के बाद में देखो इसे ग्रेटर एलिमेंट है 5, इसके बाद में इसे स्मॉलर है। अगर ऐसे ना रहे, इस तरीके से अरेंज रहे 1 2 3 9 12 15 ऐसा एलिमेंट अरेंज है।
ठीक है, इतना एलिमेंट है मान लो ये सब। इस तरीके से रहे तो एक बाइनरी सर्च भी आता है, एक बाइनरी सर्च आता है। तो बाइनरी सर्च में क्या हम लोग करते थे, बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते थे सर्चिंग में, कि सबसे पहले इस टोटल का मिडिल एलिमेंट को निकालते थे। मिड एलिमेंट कौन सा है, मतलब क्या, इसका पोजीशन कितना है, मान लो इसका 1 पोजीशन है, इसका लास्ट 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 3.5 हुआ। 3.5 का लोअर बाउंड ले लो या फिर अपर बाउंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो 3 ले लो या 4 ले लो, 3 या 4 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। अगर लोअर बाउंड ले रहे हैं तो 3 ले लिए मान लो। तो थर्ड एलिमेंट मेरा, तो थर्ड एलिमेंट मेरा हो गया मिड हो गया। मिड से कंपेयर करेंगे, अगर 9 को सर्च करना है तो मिड से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या कि इससे अगर ग्रेटर मेरा एलिमेंट है इसके राइट साइड जाएंगे केवल, और लेस है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। मतलब कि हर बार हम लोग आधा आधा एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर राइट गए तो लेफ्ट वाले को छोड़ दिया आधा को, क्योंकि ये तो मिड है, लगभग अप्रॉक्स मिड है, एक आगे पीछे, ठीक है। मतलब क्या, हर बार आधा हाफ हाफ को स्किप कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर n साइज है तो बार बार n/2 हो रहा है, तो n/2 पावर k के फॉर्मेट में आ गया ना। तो कितना टाइम में करना होगा, ये कितना बार करना होगा हम लोग को, n/2 पावर k जब तक 1 ना हो जाए तब तक करेंगे हम लोग। वर्स्ट केस में मान लो मिड में गए 3 ही सर्च करना था तो यहाँ डायरेक्ट मिल गया। बेस्ट केस में इसमें भी 1 लग रहा है, लेकिन वर्स्ट केस में अगर देखेंगे एट लास्ट जब एक ही एलिमेंट बचेगा तब तो एलिमेंट मिलना ही मिलना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, k का वैल्यू क्या बन जाएगा, log n बन जाएगा k का वैल्यू, क्योंकि 2 पावर k n/2 पावर k इक्वल टू 1 है। 2 पावर k यहां गया, n इक्वल टू 2 पावर k, n इक्वल टू 2 पावर k हुआ, दोनों साइड log लिए तो क्या बन गया, log n इक्वल टू k log 2। k को इधर ले आए log लेने के बाद में, k log 2, log 2 का बेस 2 लिए, ये 1 बन गया, यहां भी बेस 2 ले लेंगे, ये 1 बन गया, खत्म हो गया, k इक्वल टू log n बच गया। मतलब कि log n टाइम बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगेगा, log n टाइम लगा है, log n। वर्स्ट केस में log n टाइम लगा। लीनियर सर्च में वर्स्ट केस में कितना लग रहा है, n टाइम लग रहा है सर्च करने का। कब, जब हम लोग स्टोर किए थे बाइनरी सर्च में log n तब लगा है जब हम लोग एक सॉर्टेड एरे हम लोग को मिला था। सॉर्टेड ऑर्डर में जब एलिमेंट्स स्टोर्ड है हम लोग के पास में, तब बाइनरी सर्च हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं कर सकते, लीनियर सर्च ही करना होगा हम लोग को। तो लीनियर सर्च का वर्स्ट केस n है। अगर एवरेज केस का भी बात करते हैं तो एवरेज केस की भी इसका n ही है, और बाइनरी सर्च का भी एवरेज केस के बारे में अगर बात करें तो एवरेज केस सेम होगा जो वर्स्ट केस है, log n ही है, ठीक है। मतलब क्या, बाइनरी सर्च का एवरेज केस log n है, और लीनियर सर्च का जो लीनियर सर्च यहां पर है, लीनियर सर्च है, इसका एवरेज केस n है, ठीक। अब इसको इंप्रूव करने के लिए एक नया टेक्निक लाया गया है सर्च करने का, क्या है, हैशिंग। इसको ही इंप्रूव करने के लिए, समझ रहे हो बात को, मतलब क्या इंप्रूव, मतलब क्या हुआ, टाइम कम लगे। हम क्या चाह रहे हैं, कम टाइम में मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो जब लीनियर सर्च कर रहे थे हम लोग, तब क्या देखे कि डेटा अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, डेटा जो भी है अनसॉर्टेड ऑर्डर में है, तो टाइम n ले रहा है लीनियर सर्च में। अगर डेटा को सॉर्टेड ऑर्डर में ले आते हैं तब एक नया तरीका बनता है हम लोग के पास में, बाइनरी सर्च, जिससे log n में काम चल रहा है। मतलब कि डेटा को कैसे स्टोर करना है उस पर डिपेंड कर रहा है सर्चिंग। किस तरीके से डेटा को सिस्टम में स्टोर किए हैं, अगर अनसॉर्टेड में स्टोर किए हैं तब लीनियर सर्च ही लगा सकते हैं, अगर सॉर्टेड नहीं है तो, ठीक है। अगर सॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। मतलब कि स्टोर करने के तरीका पर, स्टोर करने का जो टेक्निक है उस पर सर्च करने का टेक्निक डिपेंड कर रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि ये स्टोर करने का जो टेक्निक है इस पर क्या डिपेंड कर रहा है, सर्च करने का टेक्निक भी डिपेंड कर रहा है। हम लोग यहां क्या देखने वाले हैं, हैशिंग। ये क्या है, एक तरह का ये सर्चिंग टेक्निक है, सर्च करने का टेक्निक है। मतलब कि यहां पर भी हो सकता है हैशिंग में स्टोर करने का तरीका कुछ अलग हो,
जैसे एरे में यहां स्टोर कर रहे थे डेटा को, ऐसे ना स्टोर करके कुछ और तरीके से स्टोर करें जिसमें कि हैशिंग का वर्स्ट केस आता है बिग O 1 हमेशा। यहां पर जो वर्स्ट केस लीनियर सर्च में n लग रहा है और बाइनरी सर्च में log n लग रहा है, हैशिंग जब हम लोग करने वाले हैं तो हैशिंग सर्चिंग टेक्निक जो है इसमें वर्स्ट केस है जो बिग O 1 लगता है। मतलब किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए बिग O 1 टाइम ही लगेगा। मतलब एक तरह का सुपर पावर बन गया। मतलब कि सर्चिंग के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैजिक हम लोग बोल सकते हैं, एक तरह का मैजिक है कि कोई भी डेटा कहीं भी स्टोर हम किए हुए हैं किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, किसी भी डेटा को स्टोर किए हुए हैं, क्या फॉर्मेट है, हैशिंग करने के लिए एक फॉर्मेट अलग से है। एक फॉर्मेट में हम लोग डेटा को स्टोर किए हैं जिससे कि हम लोग हैशिंग उस पर अप्लाई करते हैं जब, तो बिग O 1 टाइम में हम सर्च कर लेते हैं डेटा को। किसी भी डेटा को सर्च करना हो, कोई भी एलिमेंट को सर्च करना हो, वही हम लोग अभी यहां देखने वाले हैं। ठीक, ये समझ गए हो कि हैशिंग क्या है, एक तरह का सर्चिंग टेक्निक है। ठीक है, टाइम कितना लगना है, वर्स्ट केस बिग O 1 लगना है। अब आते हैं क्या, किस तरीके से डेटा को स्टोर करें और किस तरीके से डेटा को सर्च करें कि मेरा सर्चिंग बिग O 1 में रहे, ये देखना है। अब इसके नेक्स्ट यही देखेंगे हम लोग। ठीक है, एकदम आराम से समझना, कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। बस 1 टाइम सही तरीके से सुन लो, जो भी बोल रहे हैं एकदम आराम से कहानी जैसा सुनो, एकदम 100% समझ में आएगा, एकदम एश्योरिटी है, 100% समझ में आएगा। ये चीज आसान चीज है, बस सुनो, जो भी बोल रहे हैं बस उसको सुनते रहना। तो यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हैशिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से डेटा को हम लोग स्टोर किए हैं, दोनों चीज का ध्यान रखना होगा हम लोग को। अब देखते हैं इसमें कि डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो इसके लिए जैसे पहले हम लोग का डेटा एरे में स्टोर था ना, एक एरे था जिसमें स्टोर था, यहां पर भी हम लोग क्या किए हैं, एक एरे ही लिए हैं, एक एरे के फॉर्मेट टेबल लिए हैं जिसका नाम है हैश टेबल। यहां पर भी जो एरे हम लोग का लाइन से सीक्वेंस में था, अलग अलग बहुत सारा मल्टीपल ब्लॉक बना हुआ था, सेम साइज का ब्लॉक, मल्टीपल ब्लॉक बना हुआ था, उसमें हम लोग डेटा जो स्टोर कर रहे थे, अब उसको यहां पर एक हैश टेबल के फॉर्म में लिए हैं हम लोग। तो हैशिंग में डेटा स्टोर कैसे करेंगे, हैश टेबल के फॉर्मेट में करेंगे, ये जान गए हो। अब देखो क्या करेंगे, कैसे हम लोग स्टोर यहां करने वाले हैं कि वर्स्ट केस मेरा कांस्टेंट ही रहे, वर्स्ट केस मेरा कांस्टेंट रहे, बिग O 1 टाइम में सर्च कर ले। तो मान लो हम लोग के पास में बहुत सारा एलिमेंट है, बहुत सारा एलिमेंट है। यहां पर एलिमेंट्स को हम लोग बोल रहे हैं की। हैशिंग में जो एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं की। इसका नाम क्या दिए हैं, की दिए हैं। ठीक, अब अलग अलग कीज है, क्या है भाई, 2 5 7 3 9। मान लो इतना कीज है, कितना है, 1 2 3 4 5, इतना ही कीज है। हैश टेबल हम लोग का है, हैश टेबल का साइज कितना है, साइज हम लोग का m = 10 है, मतलब साइज 10 है। 10 ब्लॉक, 10 इक्वल साइज का ब्लॉक हम लोग के पास में, ये ब्लॉक एक है जहां पर डेटा स्टोर होगा, यहां एक ब्लॉक है, एक यहां है। देखो ऐसा ऐसा 10 ब्लॉक है, 0 1 2 3 अप टू 9, 0 से 9 तक 10 ब्लॉक है। मतलब एक क्या है, ये साइज को बता रहा है, m = 10 क्या है, साइज को बता रहा है, मतलब कि हैश टेबल का ये साइज है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि किस तरीके से हम अपने की को स्टोर करें, वहां पर किस तरीके से हम लोग क्या टेक्निक यूज करके स्टोर करें जिससे कि मेरा बिग O 1 टाइम में सर्चिंग हो जाए। ठीक, यही देखना है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, हम लोग का पहला टेक्निक जो स्टोर करने का है, क्या है, डायरेक्ट एड्रेस टेबल। क्या है नाम, डायरेक्ट एड्रेस टेबल। इसमें डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेटा स्ट्रक्चर एक हैश टेबल जैसा होगा, जो स्पेस होगा जहां पर स्टोर करेंगे वो हैश टेबल जैसा होगा। इसका साइज पहले से डिफाइन है, m = 10। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एड्रेस टेबल, इस टेबल को। ठीक, अब देखो यहां करने क्या वाले हैं, यहां 2 है ना,
2 को हम डायरेक्टली स्टोर कर लिए 2 वाले में जिसका नंबरिंग 2 है, जिसका नंबरिंग हैश टेबल में 2 है, जिस ब्लॉक का 2 एलिमेंट मेरा जो की है 2 को हम डायरेक्टली इसमें स्टोर कर लिए। 3 है, 3 को हम डायरेक्टली 3 वाले में स्टोर कर लिए। उसके बाद आया 5 पर, 5 को हम डायरेक्टली 5 वाले में स्टोर कर लिए। इसके बाद आया 7, 7 को 7 वाले में स्टोर किए। 9 है, 9 को 9 वाले में स्टोर कर लिए। मतलब जो की होगा, जो की का वैल्यू है, सेम वैल्यू का नंबर इस टेबल में सेम वैल्यू का जो ब्लॉक का नंबरिंग होगा उसमें स्टोर करेंगे। यहां की 2 है, सेकंड वाले में किए क्योंकि इसका नंबरिंग सेकंड 2 है। 5 है, फिफ्थ वाले में किए हैं जिसका नंबरिंग 5 है। 3 है, थर्ड वाले में किए हैं जिसका 3 है। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या कि डायरेक्टली जो की होगा वही एड्रेस यहां बन गया, जो की होगा वही एड्रेस बन गया। तो देखो डायरेक्ट एड्रेस टेबल में अलग से क्या लिखा हुआ है, और की इटसेल्फ एड्रेस, मतलब क्या हुआ, जो की है वही एड्रेस भी रहेगा, एड्रेस कुछ अलग नहीं होगा, जो एड्रेस होगा जो अलग नहीं होगा। जैसे एरे में हम लोग क्या देखे थे, एरे का नंबरिंग था ब्लॉक का 0 1 2 3 4, तो 0th वाले ब्लॉक में कोई और भी एलिमेंट था, 5 लिखा हुआ था, 10 लिखा हुआ था। यहां पर वैसे नहीं करेंगे हम लोग, यहां पर इस तरीके से नहीं करेंगे। एक सेकंड, इंक गिर रहा है, इससे पैर पर देखो गिर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि जो की है, जहां पर भी की है, की मेरा एड्रेस बन जाएगा। तो की का जो वैल्यू है उसी वैल्यू वाले नंबर्ड ब्लॉक में हम लोग स्टोर किए हैं, मतलब की ही मेरा एक तरह का एड्रेस है। अब सर्च करना जब होगा हम लोग को, जब सर्च करना होगा, मान लो 2 को हम सर्च करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले 0 आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, ऐसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? हम लोग को पता है कि 2 कहां स्टोर होगा, जो सेकंड नंबर ब्लॉक हो वहां पर भी स्टोर होगा। अगर 2 है यहां पर, 2 स्टोर वहां ही होगा जहां 2 वाला ब्लॉक है। डायरेक्टली 2 के पास आकर एक्सेस कर लेंगे, सर्च हो गया। टाइम कितना लगा? कांस्टेंट टाइम लगा। मान लो हम लोग को सर्च करना है 5, तो क्या सबसे पूछेंगे ये सबसे 5 यहां है या नहीं, या फिर नीचे से पूछेंगे क्या? नहीं, जो फिफ्थ ब्लॉक है नंबर्ड, फिफ्थ वाले में डायरेक्टली आएंगे और डायरेक्टली फिफ्थ वाले को एक्सेस कर लेंगे हम लोग। मतलब कि जो भी डेटा हम लोग को एक्सेस करना है, जो डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली उस नंबर्ड ब्लॉक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से पता है कि हम लोग डायरेक्ट एड्रेस टेबल में किए क्या है, किस तरीके से स्टोर किए हैं, जो की का वैल्यू है, जो की का वैल्यू है उसी की को डायरेक्टली यहां पर उस नंबर्ड ब्लॉक में स्टोर कर लिए। इसलिए यहां लिखा हुआ है की इटसेल्फ इज द एड्रेस, जो की है वही एड्रेस है। वर्स्ट केस टाइम कितना लगा इसमें सर्च करने में, टाइम कितना लगा? कांस्टेंट टाइम लगा है। कोई भी सर्च करो, मान लो 7th को करना है, 7 को सर्च करना, देखो यहां 7 मेरा की है ना, की है मतलब एलिमेंट है, डेटा है। 7 को अगर सर्च करना है डायरेक्टली हम 7th वाले ब्लॉक में आएंगे, क्योंकि यहां तो नंबरिंग किया हुआ है सबका, डायरेक्टली आए इसको सर्च कर लिए, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या टाइम कितना लगा? टाइम कांस्टेंट लगा है, टाइम लगा है वर्स्ट केस में बिगो 1 टाइम लगा। समझ रहे हो बात को? अब इसके आगे आते हैं, क्या है, इफ 1 ऑफ की इज 2 पावर 500, एक की मान लो, जैसे यहां इतना की लिखे हैं, मेरा एक की अगर 2 पावर 500 है तब क्या होगा? सोचो, जब अभी बता रहे थे कि जो की है कहां स्टोर करेंगे, की का जो वैल्यू है वही नंबर्ड ब्लॉक में स्टोर करना है। तो यहां पर ही मान लो एक की मेरा आ जाए 2 पावर 500, एक की आ गया, तो इसको स्टोर कहां करेंगे? जो हैश टेबल है उसमें जो भी ब्लॉक का नंबरिंग 2 पावर 500 होगा उसमें ही स्टोर करेंगे ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां पर जो सबसे लार्जेस्ट की होगा उतना साइज का हैश टेबल लेना होगा हम लोग के पास। सिंपल सोचो, मान लो यहां पर 15 रहता, मान लेते हैं 15 होता, मेरा हैश टेबल है, साइज कितना अप टू 9 गया है, 15 को स्टोर करना है, क्या करेंगे, 10th वाला एक ब्लॉक रहेगा, 11th रहेगा, 12th रहेगा, 13, 14, 15th ब्लॉक,
15th ब्लॉक में हम लोग 15 को स्टोर करेंगे। वैसे ही 2 पावर 500 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको स्टोर करने के लिए हम लोग के पास में हैश टेबल का साइज कितना चाहिए? ये जो m का वैल्यू है, अगर इसको स्टोर करना चाहते हैं 2 पावर 500 को, इस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास में हैश टेबल का साइज कितना होना चाहिए? हैश टेबल का साइज क्या कौन बता रहा है? m बता रहा है। मतलब कि m का जो वैल्यू है होना चाहिए 2 पावर 500, यही वैल्यू होना चाहिए ना। m का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 पावर 500। मतलब कि हैश टेबल का साइज 2 पावर 500 चाहिए। अगर मान लो सिंपल देखो, यहां पर 1 लाख एक की है, ये 1 लाख है, ठीक। अगर 1 लाख को स्टोर करना है तो हैश टेबल का साइज कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। चाहे यहां पर एलिमेंट कम ही क्यों ना हो, 4 ही एलिमेंट है। मान लेते हैं यहां पर 4, अभी एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही एलिमेंट है। 8 ब्लॉक में काम चलना चाहिए था, 8 ब्लॉक में काम चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ 1 लाख है वैल्यू, 1 लाख तक का नंबरिंग चाहिए, इससे बड़ा 2 पावर 500 हो जाएगा। तो इतना नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए, मतलब हैश टेबल का साइज इतना चाहिए। वही चीज यहां देखो लिखा, इफ वन ऑफ की इज 2 पावर 500 देन इट नीड्स हैश टेबल ऑफ साइज 2 पावर 500। इस हैश टेबल का साइज कितना चाहिए? फिर 2 पावर 500 का चाहिए। जो लार्जेस्ट की का वैल्यू होगा उतना ही साइज का हम लोग का हैश टेबल चाहिए। मतलब क्या है? कम एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा मेमोरी लग रहा है। टाइम तो हम लोग कम कर लिए, वर्स्ट केस तो हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे। अगर टेबल का साइज हम लोग 2 पावर 500 साइज का अगर ले लेते हैं तो मेरा वर्स्ट केस कितना आएगा? सर्चिंग का, सर्चिंग का वर्स्ट केस है जो 2 पावर 500 भी लेंगे तब भी मेरा बिग O 1 ही रहेगा सर्चिंग का, क्योंकि डायरेक्टली इस नंबर के ब्लॉक में जाकर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो गया ना। टेबल कहां पर रखा हुआ था? टेबल हम लोग का सिस्टम में मेमोरी में बना था। मतलब कि केवल 8-10 की को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा साइज का टेबल ले रहे हैं हम लोग। मतलब कि मेमोरी का वेस्टेज, मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, अब बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। मान लो 50 करोड़ एक की का वैल्यू है, तो यहां पर कितना रहना चाहिए? यहां पर हैश टेबल कितना साइज का होना चाहिए? 50 करोड़ ऐसा ब्लॉक होना चाहिए। 0 1 2 50 करोड़ तक रहेगा ब्लॉक, जो मतलब इतना बड़ा चाहिए टेबल। समझ रहे हो बात को? तो इतना मेमोरी भी बर्बाद नहीं कर सकते हैं ना। दोनों देखना है ना सिस्टम में टाइम को भी देखना कि टाइम कम लगे, उसके साथ साथ में स्पेस भी ज्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा स्पेस बर्बाद करके कम टाइम में कोई काम को कर रहे हैं, वो भी एफिशिएंट नहीं है, वो भी गलत चीज है। समझ रहे हो बात को? तो टाइम को भी सेव करना है, साथ साथ में स्पेस का भी केयर करना है कि कम स्पेस में काम चल जाए हम लोग का, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट एड्रेस टेबल है जो हम लोग स्टोर करने किए थे, यहां पर एक हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक ले आएंगे हैश फंक्शन को ले आएंगे बीच में की, और स्टोर करने के पहले एक हम लोग ले आएंगे क्या, एक हैश फंक्शन को ले आएंगे। अब बोलो हैश फंक्शन क्या है? हैश फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है जो यहां की को हैश टेबल में स्टोर करने में हेल्प करेगा। अगर बहुत बड़ा की है तब भी छोटा टेबल में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कैसे भाई? m का वैल्यू 10 है ना। मान लो एक यहां फंक्शन हम लिखते हैं, हैश फंक्शन लिखते हैं। मान लो यहां पर लिखते हैं हैश फंक्शन एक के मॉड 10। मान लो एक मॉड फंक्शन लेते हैं। मॉड क्या है? फंक्शन है। मॉड फंक्शन मतलब क्या होता है? सिंपल मॉड फंक्शन का मतलब क्या है, कोई वैल्यू है मान लो 52, अब 52 मॉड 4 लिखा हुआ है, या फिर मान लो 52 मॉड 5 लिखा हुआ है, ठीक। इसका वैल्यू कितना होगा? तो 52 में 5 से डिवाइड करो। सबसे पहले 52 में क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 10 टाइम्स होगा 50 आएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 2 बच गया। मतलब कि इसका वैल्यू है 2।
मॉड फंक्शन का मतलब यही है, किसी भी नंबर का हम मॉड कुछ ले रहे हैं, उससे हम डिवाइड किए, जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है वही मॉड फंक्शन का वैल्यू है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, यहां k mod 10 ले लिए, k mod 10 ले लिए। अब इससे क्या हो, k mod 10 से मान लो यहां पर एक ऐसा नंबर रहता की में, एक इस तरह का नंबर रहता की में मेरा 5 6 3 1 0। मान लो एक ऐसा नंबर है 56,310, 56,310, बहुत बड़ा है। अगर हैश फंक्शन नहीं होता तब क्या करते हैं हम लोग, इसको स्टोर करने के लिए इतना नंबर्ड ब्लॉक चाहिए था हम लोग को हैश टेबल में, मतलब कि हैश टेबल का साइज है जो 56,310, इतना बड़ा चाहिए था। लेकिन अब यहां जो मॉड फंक्शन लिए हैं, हैश फंक्शन जो हम मॉड लिए हैं, अब क्या हुआ, अब मॉड लेंगे, उसका क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। तो 56,300 56,310 यही नंबर है। इसको अगर हम करेंगे मॉड 10 करेंगे, इसमें अगर 10 से हम भाग देंगे, अगर हम 10 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, कितना आएगा रिमाइंडर, 0 आएगा। लास्ट में 0 है, दोनों 0 कट गया, लास्ट में 0 आएगा, मतलब कि ये एलिमेंट कहां स्टोर हो गया, इस हैश फंक्शन से आकर यहां देखो स्टोर हो गया। मान लो एक ऐसा नंबर रहता 432171, एक ऐसा नंबर है 4,32,171, एक ऐसा नंबर है। तो मान लो इसको लिखते हैं कितना, 432171, 432171। अगर इसको हम लोग मॉड 10 लेते हैं तो क्या वैल्यू आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो यूनिट प्लेस में वही रिमाइंडर आना है, मतलब कि रिमाइंडर इसका 1 आ गया। तो इस नंबर को कहां स्टोर करेंगे हम लोग, इस नंबर को स्टोर करेंगे जो 1 नंबर्ड है, जो 1 वाला है वहां पर ही स्टोर कर लिए। मतलब कि एक चीज तो पक्का है कि जब हम लोग हैश फंक्शन को यूज करते हैं हैश टेबल में, की को स्टोर करने के लिए हैश फंक्शन को जब यूज करते हैं तो लिमिटेड स्पेस में हम लोग किसी बहुत बड़ा वैल्यू का की को स्टोर कर रहे हैं। सिंपल देखो, साइज अभी 10 ही है, साइज 10 है, और हम लोग के देखो 56,310 को स्टोर कर लिए, 4,32,171 वैल्यू है, इसको स्टोर कर लिए। साइज 10 ही है, मेरा साइज कहां इंक्रीज किए थे, साइज 10 ही है। अगर हैश फंक्शन नहीं होता तब क्या करना होता, तब इतना बड़ा साइज का एक हम लोग को हैश टेबल लेना पड़ता। जबकि अभी हम लोग उसी जो हैश टेबल 10 साइज का है, 10 ब्लॉक का है, उसमें ही मेरा काम चल रहा है। समझ रहे हो बात को, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब सेम वहां काम चल रहा है, कम साइज में, अगर कम स्पेस में अगर अपना काम हम कर ले रहे हैं, किसके हेल्प से, हैश फंक्शन के हेल्प से। समझ रहे हो बात को, तो हैश फंक्शन के हेल्प से कम साइज में काम कर ले रहे हैं। तो इसमें अब एक और दिक्कत आ सकता है। क्या दिक्कत आएगा भाई, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकता है क्या, कि मान लो एक नंबर है 15 को स्टोर करना है, तो 15 को स्टोर करेंगे तो कहां पर स्टोर करेंगे, देखो 15 कहां जाएगा, 15 mod 10, यहां लिखो 15 mod 10, कितना आया 15 mod 10, 10 से डिवाइड करो, कितना बचा, रिमाइंडर आया 5, अबे 5 आया, मतलब कि फिफ्थ वाले जो नंबर्ड ब्लॉक है वहां पर 15 को स्टोर करना है, यही करना है ना। इसका मतलब कि 15 को स्टोर करने के लिए फिफ्थ वाले ब्लॉक में जाना होगा। जब 15 को यहां से देखो लेकर हम जा रहे हैं फिफ्थ वाले ब्लॉक में, यहां पहले से ही स्टोर्ड है, वो ब्लॉक खाली नहीं है। हम जिस ब्लॉक में गए, जिस ब्लॉक में स्टोर करना चाह रहे हैं, हैश फंक्शन की हेल्प से हम लोग को जो ब्लॉक स्टोर करने के लिए मिला है वहां पर पहले से ही भरा हुआ है। मतलब कि हैश फंक्शन को अप्लाई करने के बाद में जब की में हम लोग हैश फंक्शन को अप्लाई किए हैं, की मॉड 10 किए हैं, हैश फंक्शन को अप्लाई किए हैं, तब जो मेरा ब्लॉक का नंबरिंग आया है वो ब्लॉक पहले से ही एलोकेटेड है, वहां पर कोई और वैल्यू पहले से स्टोर्ड है। तो ये जो होगा
यहां पर जो पहले से स्टोर्ड है और एक नया आया, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। इसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन। सेम वैल्यू आ गया वहां पर, इसको बोलते हैं क्या? कोलिजन है। कोलिजन मतलब क्या? कोलाइड कर गया। पहले से कुछ रखा हुआ है, वहां पर एक नया चीज रखने के लिए चला गया, कुछ नया चीज जो है स्टोर होने के लिए चला गया। कोलिजन यही है। कोई नया एलिमेंट जब स्टोर होने के लिए चला गया, मतलब क्या? कोलाइड कर रहा है। अब एक स्पेस में बोलो 2 एलिमेंट रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। एक ब्लॉक केवल एक को ही एलोकेट कर सकते हैं, सेम ब्लॉक में 2 एलिमेंट नहीं रख सकते हैं। बात सिंपल है। मतलब क्या? सेकेंड आया, सेकेंड को यहां नहीं रख सकते हैं। तो अब इसके लिए जो कोलिजन हुआ है, इसके लिए अलग से टेक्निक है कि कोलिजन हुआ तो क्या करेंगे भाई? तो कोलिजन को रिमूव करने के लिए, कैसे कोलिजन खत्म कर सकते हैं, इसके लिए अलग से टेक्निक है हम लोग का। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक में। एक अलग से टेक्निक हम लोग के पास में आएगा। क्या रहेगा अभी बताएंगे। एक आएगा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। क्या है? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। जब कोलिजन हो जाए तब किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, यही है मेरा कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। ठीक है, उसके पहले हम लोग और कुछ चीज को देखते हैं। जैसे क्या, यहां पर हैश फंक्शन लिए थे हम लोग। हैश फंक्शन क्या लिए हैं? के मॉड 10। हैश फंक्शन हम लोग के मॉड, केवल मॉड फंक्शन एक लिए हैं। ठीक है, तो और भी तरह का हैश फंक्शन हो सकता है। यहां से जो की को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, कोलिजन तो एक हुआ ही, यहां पर कोलिजन देख चुके हैं। कोलिजन कैसे रिजॉल्व करेंगे ये देखेंगे थोड़े टाइम बाद में। पहले हम लोग अभी हैश फंक्शन में रहते हैं। ठीक, कोलिजन हुआ, समझो कोलिजन क्या है, समझ गए हो। इसका रिजोल्यूशन कैसे होगा अभी आएगा, आगे इसी टॉपिक में आएगा। अभी फिलहाल क्या देखना है कि हैश फंक्शन कितना टाइप का होगा, हैश फंक्शन कैसा कैसा होगा, पहले उस चीज को देखना है सही से। ठीक है,